लंबे पॉडकास्ट देखने के लिए टाइम नहीं है? Here we come with Beyond the Noise clips. Please subscribe us on this channel also and hear more insights from us. Thank you. मोटिवेटेड और ये बहुत अच्छा मैसेज है जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं विद दिस प्लेटफॉर्म. Yes. बट ऑन टू दैट एक दूसरा टॉपिक भी है कि पीपल हैव अ स्टीरियोटाइप थिंग दैट फिटनेस seems often a young person's game. And I guess we had a conversation before the podcast Yes. when you had told me that you proved that in a very wrong manner कि fitness is not an old person's game. So can you signify that? Yes. तो इस सवाल के मैं दो तरीके से जवाब दूंगा. हाँ देखो, आप डेली ब्रश करते हो. जी. क्यों करते हो आप ब्रश? आप ब्रश करते हो दो रीजन से. आपकी दांतों की हेल्थ अच्छी रहे और आपके दांत प्रेजेंटेबल साफ दिखे. जी. हाँ. अब पूरी बॉडी में अगर आप निकालो, दांत जो है पूरी बॉडी का कितना परसेंटेज होगा? एक भी नहीं होगा. पूरी बॉडी को अगर हम परसेंटेज में डिवाइड करें तो दांत 1% भी नहीं होगा. नहीं होगा. अगर 1% बॉडी के लिए आप हर रोज सुबह 2 मिनट निकाल गए तो जो बाकी 99% है उसके लिए 100 मिनट निकालो. हाँ. मैं आपको कह रहा हूँ 100 मिनट भी मत निकालो. अगर आप डेली अपनी फिटनेस के लिए 45 मिनट टू 1 आवर निकाल सकते हो, आपको रनिंग अच्छी लगती है, रनिंग करो, साइकिलिंग करो, वेट लिफ्टिंग करो. लॉन्गेटिविटी का सबसे बेस्ट फॉर्मूला है वेट लिफ्टिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इन द जिम. आप वो कर सकते हो. आपको ये चीज़ पहले तो कल्चर में इंग्रेन करनी पड़ेगी. जिस तरह आप डेली ब्रश करते हो एज ए हैबिट, यू हैव टू टेक फिटनेस एंड एक्सरसाइज एज ए हैबिट. अगर मैं आपको बोलूँ कि आप एक दिन, अगर आप सपोज एक दिन ब्रश ना करो तो आपको कितना खराब लगता है. हाँ. आपको लगता है दिन शुरू नहीं हो रहा है, हाँ, कुछ मिस हो रहा है. कुछ मिस हो रहा है. आपको एक्सरसाइज को वो फीलिंग तक लेकर जाना पड़ेगा कि अगर मैं आज एक्सरसाइज ना करूँ, यू शुड फील कि यार समथिंग इज रियली मिसिंग. I mean, अभी क्या है that in my generation, I'm also going to gym. It's been around 2 years since I've started gymming. So people are having more aggressive manner gymming. I mean, वो लोग deadlift करते हैं to prove कि हाँ भाई I'm having, and ego lifting भी करते हैं, which reasons to pressure, or it collapses your vein which leads to heart failure. So what are your thoughts on that? क्योंकि आप बोल रहे हो that weight lifting करो, but एक certain amount या certain threshold तक ना, क्योंकि आप overweight training करोगे then वो कोई मतलब नहीं है उसका. जी, खासकर जहाँ आपने वेट लिफ्टिंग की बात करी, हाँ. इसमें सबसे पहले तो आप जो जिम कर रहे हो ना, हाँ. वो आप अपने लिए कर रहे हो. हाँ, not to show anyone. हाँ, आप किसी को प्रूव करने के लिए नहीं कर रहे. वो आप अपने लिए कर रहे हो क्योंकि आप ही कर रहे हो ना. हाँ. दूसरा, अगर आप किसी कोच के अंडर में करेंगे तो आपको गाइडेंस मिलेगी कि कब वेट बढ़ाना चाहिए. और मैं आपको जिम में, क्योंकि मेरा इतना सालों का एक्सपीरियंस है, जिम में सबसे इम्पोर्टेंट है फॉर्म. अगर आप 5 किलो का डंबल उठा के अच्छा फॉर्म मेंटेन कर रहे हो, उसके 10 रेपिटेशन कर रहे हो, दैट इज फार 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 बेनिफिशियल देन आप 10 kg का वेट उठा के कर रहे हो डंबल और आपका फॉर्म कॉम्प्रोमाइज हो रहा है. मेरे जिम में मेरे ट्रेनर मेरे को ये सेम चीज़ ही बोली दैट इफ यू आर लिफ्टिंग 12.5 kilo dumbbell for your biceps and having 10 repetitions, instead of that you go with 7.5 kg. Yes. Around half हो जाता है. Yes. And you go with 20 repetitions. Yes. 20 ना हो तो 18 होंगे, बट योर मसल को नहीं पता चलता कि ये 12.5 के 12.5 kg का है या 7.5 kg का है. What matters is the form. Yes. कि how is your body lifting it. So that's a very major point which everyone or every gym individual needs to know. कि वेट बढ़ाने से बॉडी नहीं बनती. एफिशिएंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप 7.5 किलो का डंबल उठा के कर रहे हैं और आपका फॉर्म एकदम अच्छा है तो उसकी एफिशिएंसी ऑलमोस्ट 95 to 100% होगी. हाँ. लेकिन आप फॉर्म अच्छा नहीं है और आप शोल्डर्स 15 किलो का डंबल उठा रहे हो और फॉर्म अच्छा नहीं है तो उसकी एफिशिएंसी जो होगी मुश्किल 30-40% होगी. तो जो नेट रिजल्ट है वो आपको लोअर वेट विद गुड एफिशिएंसी एंड गुड फॉर्म तभी आपको मिलेगी. ओके. सो आई मीन व्हाट एडवाइस